डमरू चुन रहे हैं या पायराइट चुन रहे हैं? इफ यू हैव चोजन डमरू, यू हैव पाइल 1, और पाइल 1 के लिए आखिर क्या मैसेज है हम चेक करने वाले हैं। और हम ये मैसेज चेक करेंगे कि आपके बारे में आप अभी क्या सोच रहे हैं, और जिस इंसान के बारे में भी आप सोच रहे हैं, आप उसके बारे में कोई रीडिंग लेना चाहते हैं, तो वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अभी वो क्या कर रहे होंगे। ठीक है, आई होप वी आर क्लियर। एंड इस रीडिंग में एक और चीज है, वी हैव सो पॉजिटिव वाइब्स बिकॉज अमावस्या के जस्ट बाद में एक और ये मैसेज अपना गिरा, मैंने कुछ नहीं करा। एंड लेट मी टेल यू, आई हैव वेरी वेरी गुड कार्ड्स गाइज। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है, एंड वी हैव नाइट ऑफ कप्स जो कि डेक का लास्ट कार्ड है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, यदि आपने डमरू चुना है, ठीक है, इफ यू हैव चोजन डमरू देन यू हैव वेरी गुड वाइब्स विद मी, क्योंकि महादेव के भक्त होने के साथ में महादेव की कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया, उनको 3 नंबर बड़ा पसंद है। भाई त्रिशूल में भी 3 आप लोगों ने नोटिस किया होगा, उनके त्रिनेत्र भी 3 हैं। ठीक है, डमरू इज लाइक इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग थिंग्स एंड डिस्ट्रॉइंग थिंग्स फॉर सम काइंड ऑफ संतुलन बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम नए क्लोथ्स परचेज करते हैं तो हम पुराने क्लोथ्स को जो है अपने घर से रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर भी यही चीज बताई जा रही है कि अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, फ्यूचर में आगे जाना है, तो पुरानी मेमोरीज के साथ में आपको हील होना ही पड़ता है। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि यहाँ पे जो ये कार्ड है, ये मुझे एक चीज तो बता ही रहे कि जिस आपके बारे में तो बात हो ही रही है, लेकिन जिस पर्सन को आप सोच रहे हैं, जिस पर्सन को आप जानते हैं, वो आपके होम टाउन के नहीं है। इन केस वो आपके होम टाउन के हैं भी तो वो वहां पे रहते नहीं है। और तो और ये कार्ड मुझे एक और चीज भी बता रहा है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, इट्स अ मेल और अ फीमेल, उनका जो फोरहेड है उसका शेप काफी अलग है। There might be no hair on this area, but there hair in between, something like that. तो forehead is very different. मुझे इन कार्ड्स के द्वारा एक और चीज नजर आ रही है कि that person is very full of attitude. That person don't want to break the wall of attitude, and at the same time your friends are suggesting you to block that person, to leave that person, to stop thinking about that pathetic person, or maybe they have those kind of energies which is not suitable to you. And there is no coincidence, because sometimes when God wants to give us a message, they try to send you some signals, and that is why we are going to claim this energy with 1111. Also there was a card of Queen of Swords and Queen of Wands, and also Knight of Wands and Knight of Cups. Okay, these cards for pile 1, it is saying me that, it is telling me that you people are in the, you have this aura that wherever you go, people are attracted to you, people try to approach you, and whenever they approach you, they have this kind of lusty, flirty energy for you, and you don't like that because you are seeking for a pure soul. You are not seeking for some lusty people. Also these cards are telling me that all the time, whoever you connect with, they have this kind of flirty energy. You don't see people with a stable mind, stable energy, with a pure balanced energy. वो कहते हैं ना, मन की पवित्रता, मन की शुद्धता नहीं नजर आ रही है. You people like spiritual people, but you don't want those people who are totally, completely, they have surrendered their life to God. You are looking for people who have mixed demands to life, through life. They have different perspective, that whenever you are looking for a person, we can say, जिसके अंदर फीलिंग्स है कि वो लोग क्लब भी जा रहे हैं, या फिर ज्यादा क्लबिंग नहीं कर रहे हैं, ज्यादा ड्रिंक नहीं करते हैं, फिर भगवान में भी भरोसा रखते हैं. सारी क्वालिटीज एक इंसान के अंदर हो, क्या बुराई है, पूरा भगवान की तरफ नहीं सीमित होने की जरूरत है. देन the Queen of Swords, and we can say here it is Queen of Swords and Queen of Wands. So there are two people who are giving you opinion. They are not happy with you because सबसे पहले तो सच में उनका मन साफ है, वो सच में आपको गलत रास्ते पे जाते हुए नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर ये जेलसी भी है कि आपका कुछ अच्छा कैसे हो रहा है और उनका अच्छा नहीं हो रहा है. यहाँ पे आपके फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट आ गया है.
अभी आप लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में, ब्रेन वॉश्ड है, अपने सर्किल, अपने फ्रेंड्स, अपने जो भी आपके कजन सिबलिंग्स हैं जिनके साथ में भी पॉजिटिवली ब्रेन वॉश्ड है, लेकिन इतना ब्रेन वॉश्ड भी नहीं होना होता है, क्योंकि अगर आप उनके पास जाएंगे, उनकी लाइफ देखेंगे तो वो लोग तो सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, बट आपके टाइम पर उनके पास में बहुत सारी ओपिनियंस होती है जो कि ज्यादातर नेगेटिव होती है। सो दीज पीपल आर स्टॉपिंग यू टू टॉक टू दैट पर्सन, और आपकी शुरुआत उस इंसान से किसी पब्लिक गैदरिंग की जगह पर ही हुई थी। that person, you met that person, it's like a coincidence, it was in a wedding club or maybe some restaurant, it's a public place. So I think if it is a public place, then you might have met other people also, so you like other people as well. There were 2-3 men, but that other person you like the most was very, pure from the heart. So now that person is not that pure because you are not in touch with that person. Also they pretend, they act, they show off a lot. So right now आपकी सिचुएशन और उनकी सिचुएशन क्या है? अभी के लिए आप दोनों टॉकिंग टर्म्स में तो नहीं है, लेकिन कभी कभी आप लोगों की बात होती है, तो यहाँ पे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है। ऑल्सो यू बोथ थिंक दैट यू बोथ बिलोंग टू डिफरेंट वर्ल्ड, क्योंकि एकदम अलग दुनिया से आए, आप लोग मिलते हैं तो बहुत मस्ती आ रही है और बहुत कुछ चलता है, लेकिन कुछ ही समय में आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी बन गए थे। यहाँ पे वो इंसान आपको कंप्लीटली इग्नोर अभी के लिए कर रहे हैं, उनका एरोगेंस आपने बहुत झेला था, टॉलरेट किया था। लेकिन पाइल वन, मैं आपको एक और बात बताती हूँ, लेट्स चेक वन मोर मैसेज। So the message is here that someone you wished for was that person, यहाँ पे विश का कार्ड आ गया है, ठीक है, आपने उस इंसान की विश मांगी थी, वो आपको मिला, लेकिन वो इंसान वो है ही नहीं, क्योंकि आपको डाउट बहुत आ रहे थे, आपको इतनी शंका आ रही थी, सब कुछ इतना, एवरीथिंग वाज इन अ रशिंग सिचुएशन, हर कुछ रश्ड हो रहा था, बहुत जल्दी फोर्स लगा के जैसे जल्दी हो रही थी, तो वो आपको अच्छी नहीं लग रही थी। यहाँ पर स्पार्क्स का कार्ड आया है बिकॉज इट्स अ सेलिब्रेशन कार्ड, that now another person is approaching you, or they might have already approached you, so you are feeling that spark again because you were all alone and completely broken, and there is a message of proposal. So it is a clear message that ये जो मैंने कार्ड्स आपको आगे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ना, पीछे वाले जो कार्ड्स है वो सब पुराने थे, अभी इंसान नया आ गया है, उसने नए इंसान ने आपको प्रपोज कर लिया है, चीजें आगे बढ़ रही है, बट स्टिल यू आर वेरी, वी कैन से, इन दैट सिचुएशन जहां पे आपको डर तो नहीं है, आपको इस सिचुएशन में लग रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, और इसीलिए ही आपको लग रहा है कि सब कुछ इतना अच्छा कैसे है, लाइक आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो इतनी अच्छी खुशी, इतना अच्छा, इतनी अच्छी फीलिंग, ये सब कुछ आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो आई थिंक डरने की बात नहीं है, सब कुछ वापस से ठीक हो गया है, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। यहाँ पे वो इंसान आपको आप ही की तरह रहने दे रहे हैं, आपको बदलने के लिए नहीं बोल रहे, आपको डम फील नहीं करा रहे हैं, आपके फ्लॉज आपको नहीं गिनवा रहे हैं, आपको कई बार भी ये फील नहीं करवा रहे कि तुम उनकी जिम्मेदारी हो या आप उनकी जिम्मेदारी हो। आपको ऐसा लग रहा है कि हम, वी वर मेंट टुगेदर, वी वर मेड फॉर ईच अदर। तो ये कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आपको हर तरीके से वो ही फील करवा रहे हैं जैसे कि आपको फील होना चाहिए या करना चाहिए। तो मैं ये नहीं बोलूंगी आपको कि ये इंसान गलत है या आपके लिए कुछ गलत करेगा या फ्यूचर में। सो पाइल 2 की बारी आ गई है, क्योंकि जो पाइल 1 है वो लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, पास्ट को पीछे छोड़ चुके हैं, और तो और पाइल 1, जैसे कि मैंने बताया कि आफ्टर क्रिएशन डिस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड बिकॉज देर इज ऑलवेज अ बैलेंस्ड अप्रोच टू एवरीथिंग, and so there is a balanced approach to your life as well. And now we are going with pile 2 जिनका pyrite option था। अब हम पाइल 2 के बारे में चेक करने वाले हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके सामने वाला पार्टनर क्या सोच रहा है, आप लोग अपनी लाइफ में कितने ज्यादा फोकस्ड हैं, और अभी आपका पार्टनर जो है, वेयर इज योर पार्टनर एग्जैक्टली, अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, डमरू की धुन के साथ में। ओके, वी हैव hangman, we have 2 of cups, guys, we have reversed card as well, and again we have another reverse card.
Okay, guys, we have few messages. The first card was the hangman card. ठीक है, आप लोगों के साथ में क्या सिचुएशन है अभी कि आप लोग अभी के लिए अपनी लाइफ में फोकस्ड नहीं है. पाइल 2, आप लोग बोलेंगे कि हम फोकस है पर आप लोग फोकस नहीं है. आप लोग एक चीज को ध्यान रखिए कि आप लोगों ने अभी तक अपनी लाइफ में जो भी कुछ मेहनत करी है, जो भी कुछ अचीव किया है और आगे आपको जो भी करना है वो उससे तो आप डिस्ट्रैक्टेड है. बस आपका फोकस ये है कि मुझे सेटल डाउन होना है. और इसीलिए ही जब आपको सेटल डाउन होना होता है और जो चीज बहुत ज्यादा टाइम ले रही होती है, जो चीज हमें आगे जाके नुकसान भी कर सकती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, संभावना बहुत कम होती है कि आप खुश रहोगे, ये लाइफ का रिस्क होता है जिसे शादी या रिलेशनशिप कहते हैं. तो अगर आप लोग उस पर फोकस करेंगे जिस चीज पे इतना समय लगेगा, तो वो किस तरीके का फोकस होता ही नहीं है. मेरी बातें आपको बहुत ज्यादा अलग लग सकती है, बट मेरा समझाने का पॉइंट यही है कि जब तक आप खुद कुछ नहीं बन जाते, जब तक आप अपनी लाइफ में खुद कुछ नहीं कर लेते, खुद लाइफ को जान नहीं लेते, लाइफ में बहुत सारी चीजें देखने करने को हैं, हॉबीज हैं, ये सब नहीं कर लेते, तब तक आप एंड अप नहीं कर सकते उस डेस्टिनेशन पर जिसे मैरिज कहते हैं. We can say you are prepared for marriage, but still there are lessons to be learned. There are karmic lessons to be learned. And also, there is always an indication from the universe, from the energies to you, but you always ignore those indications and those signs. यहाँ पे जो मैंने मैसेजेस देखे हैं, पहला मैसेज तो यही था कि पॉज लगाना था, तब आपने पॉज नहीं लगाया. जहां पे आपको रुकना था, ब्रेक लगाना था, चीजें एनालाइज करनी थी, आसपास क्या हो रहा है, किस समय पर क्या हुआ, आप लोग अपनी ही दुनिया में थे. और आप ये कह सकते हो कि यार जोन आउट, आप खोए हुए थे, आप लोग एक जगह बैठे थे, आप जोन आउट हो जाते हैं. यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड ये भी बता रहा है कि हर कोशिश कर ली, हर मुमकिन कोशिश कर ली, पर आप उस स्टेज पे नहीं आ पा रहे हो जहां पर आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक ब्रेक की जरूरत थी, और आप अभी भी किसी को चेस कर रहे हो, किसी के पीछे भाग रहे हो. यहाँ पे मैंने नेक्स्ट कार्ड देखा था 2 ऑफ कप्स का. फिर आपकी उनसे मुलाकात भी हुई जिनको आपने चेस किया. आपकी लाइफ अपसाइड डाउन हो चुकी थी, फिर भी आपने किसी इंसान को चेस करा, फिर आप उनसे मिल लिए, क्योंकि 2 ऑफ कप्स आ गए तो रीयूनियन, मतलब कि कोई पुराना इंसान ही था जिससे आप दोबारा मिले हैं. और तो और उनके साथ में जो भी आपकी चीजें डिस्टर्ब हुई और डिस्ट्रक्शन हुआ लाइफ में, उसने आपको एक ही चीज सिखाई, और वो ये सिखाई कि भाई किसी के साथ नहीं रहना, अकेले रहना है. लेकिन ऐसा नहीं है. हर कोई इंसान के साथ में एक्सपीरियंस अलग होता है. जो इंसान पहली शादी करके परेशान होते हैं, वो दूसरी शादी में खुश रह सकते हैं, खुश रह लेते हैं, खुश हो भी सकते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि पहली शादी ऐसे कोई तो दूसरा हमें एक्सपीरियंस जो है लाइफ में करना ही नहीं है. पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक और कार्ड देखा, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि और यहाँ पे एक और वॉन्ड्स का कार्ड है, वो भी रिवर्स आया है. इसका मतलब है कि सिचुएशन आप ही इतना नेगेटिव ले रहे हैं हर चीज को, जबकि आपकी लाइफ अभी भी चेंज हो सकती है. यू जस्ट नीड टू फाइंड अ राइट गाइडेंस, राइट मेंटोर इन योर लाइफ. और तो और अभी आपकी सिचुएशन तो बहुत ज्यादा डाउन है, सामने वाले की सिचुएशन भी डाउन है, लेकिन वो शो कर रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है. वो गलत शो कर रहे हैं, और आप उनको अगर कहीं से भी स्टॉप कर रहे हैं, कई चीज कहीं से भी ढूंढ रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ अच्छी है, क्योंकि टेम्पररी हनीमून फेज चल रहा है, तो लाइफ अच्छी ही होगी, अच्छी ही होगी, बुरी कैसे हो सकती है. यहाँ पर एक और मैसेज मुझे आपके लिए आ गया है. इफ यू आर रेडी टू सी द मैसेज, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू, व्हाट इज हाउ यू कैन ड्रॉ लव टू योर लाइफ. And again, pile 2, you are thinking the same thing that you have wished, you have manifested, you are continuously manifesting things. Your brain is very active for attracting